अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ हम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मौसम एकदम से हसीन सा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के क्लाउड्स हो रहे हैं। तो जी आज मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी, तो इशाल अभी सो रही है, तो फ़ौरन थोड़े काम कर लेते हैं घर के। हस्बैंड भी आज जल्दी जल्दी चले गए, भूख नहीं लग रही थी उन्हें, तो नाश्ता करके ही नहीं गए, तो इसलिए अब थोड़ा कुछ जल्दी ही रेडी कर लेंगे ताकि साथ ही नाश्ता कर लें। आजकल वैसे जल्दी ही आ जाते हैं, हस्बैंड भी तकरीबन 12 बजे तक आ जाते हैं, क्योंकि फ़ीफ़ा हो रहा है इस वजह से सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए जल्दी आ जाते हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ ये भी टेंशन है क्योंकि आजकल जॉब का बहुत ही इशू चल रहा है हर जगह। मेरे हस्बैंड हुआवे में होते हैं, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को मतलब निकाल दिया गया है, तो बहुत ही अजीब सी टेंशन चलती रहती है हर वक्त। तो बस अल्लाह सबके रोज़गार अच्छे से चलाते रहे, हमारा भी रोज़गार अच्छे से चलता रहे। तो जी साथ साथ मैं इशाल का नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ। मैं इशाल के उठने से पहले ही बना देती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाती है तो ये रोती रहती है, इसलिए मैं पहले बना के रख देती हूँ। अपने लिए मैंने बना लिए थे ब्रेड रोल और एक बॉइल्ड एग ले लिया था, और साथ में एक एप्पल का स्लाइस ले लिया था। ब्रेड रोल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है शुरू से, पर बचपन से मुझे यही दे दो, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये। आलू मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिए थे, इसलिए मुझे सुबह बहुत आसानी हो गई थी। मैं इसी तरह अक्सर रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ अगर मेरा इरादा होता है अगले दिन कुछ बनाने का, और ये ब्रेड रखी हुई दिख जाती है तो मैं अक्सर बॉईल करके रख देती हूँ आलू, क्योंकि ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन में ब्रेड हो जाती है एक्सपायर और फिर बर्बादी हो जाती है, इसलिए मैं ये काम कर देती हूँ अक्सर। तो जी हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी ब्रेड रोल बना देती हूँ, और रात की दाल रखी हुई थी, उसके साथ मैंने थोड़े से वाइट राइस बना लिए थे। मुझे सादी दाल अच्छी नहीं लगती, मतलब रोटी के साथ दाल मुझे राइस के साथ ही पसंद है, वरना मुझे अच्छी ही नहीं लगती, जैसे बोरिंग सा खाना लग रहा होता है। काली दाल हो या पीली दाल हो, मुझे इसके साथ राइस ही अच्छे लगते हैं, बस मैं बेदिली से खाती हूँ वरना रोटी के साथ। तो जी रेडी हो गए हमारे ब्रेड रोल भी रेडी हो गए हैं, राइस भी रेडी हो गए थे, और बस ज़बरदस्ती मुझे भी इन्होंने एक और ब्रेड रोल खिला दिया था। अभी तकरीबन 12:30 हो रहे थे, तो खैर ब्रेड रोल से मुझे इतना हैवी फील नहीं होता, मैं खा लेती हूँ उसे खुशी खुशी। तो जी बस खाना वाना खा के मैं थोड़ी साफ़ सफाई में लग गई थी घर की, क्योंकि मैंने तकरीबन मुझे 2 मंथ्स हो गए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए घर थोड़ा फैला ही रहता है हर वक्त, तो इसलिए मैंने आज कर ली सफाई बहुत दिन बाद। तो जी ये मैं कल अपनी पूरी कबर्ड मैंने खाली कर दी थी एक पैंट ढूंढने के चक्कर में, और वो मुझे मिली भी नहीं थी, और सारा घर मतलब उल्टा ही हो जाता है कपड़े जब अगर बाहर निकल जाएं कबर्ड से। तो अभी फटाफट मैंने जल्दी ये पूरा सेट कर दिया। ये मैंने अपनी शादी पे ली थी, ये वाली चादर जॉर्जेट में उन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही थी, ये एम्ब्रॉयड्री बहुत पसंद कर रहे थे सब लोग। ये ऊपर वाला बस शेल्फ मैंने ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें शाल के ये 2 शॉपर्स रखे हुए जो कि पाकिस्तान से आए थे कपड़े, तो इसलिए बस ऐसे ही। तो जी शाम के लिए हम बनाने वाले हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा, जिसे चिकन फजीता पिज़्ज़ा भी कहते हैं। तो जी उसके लिए हमने ऑयल गर्म किया, उसमें डाली हमने चिकन तकरीबन 200 ग्राम, और उसमें फिर एक प्याज डाल दिया। अब उसमें डालना है हमें 1 चम्मच सिरका, जो कि ख़त्म हो चुका है, तो दूसरी बॉटल निकालते हैं फ़ौरन। तो बस 1 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका डाल देना है। उसके अलावा हमने डालना है इसमें गार्लिक पाउडर। ये गार्लिक पाउडर मैं दूसरा लाई थी और मैंने इसमें भर दिया, तकरीबन आधा टीस्पून डाल दें, गार्लिक पाउडर काफ़ी रहेगा। उसके अलावा डालें इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा और धनिया पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। असल चीज़ फजीता में होती है ज़ीरा पाउडर और गार्लिक पाउडर, और साथ में ऑरिगनो, इसका फ्लेवर आता है तो समझ आ जाता है कुछ अलग बना है। तो जी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया है इसमें हॉट सॉस। अभी सोया सॉस नहीं है मेरे पास, वरना मैं वो भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज नहीं है इसलिए नहीं डाल रहे। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगनो, मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा पसंद हो तो डालें वरना नहीं डालें। मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये, लेकिन अब मैं शौक़ हो गया मुझे इसका। जब पाकिस्तान में अम्मी डालती थी पिज़्ज़ा वगैरह में ऑरिगनो, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होता था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है इसकी। तो जी अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक कैप्सिकम, और उसके साथ उसे ज़्यादा नहीं पकाना है, कैप्सिकम को बिल्कुल गलाना नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा बेक होगा वैसे भी पक जाएगी।
अब इसमें हमने आधा टेबल स्पून डाल दिया है केचप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट तक और ये रेडी हो गया है। इसको ठंडा होने रखना साइड में। तो जी ये डो मैंने सुबह ही बना ली थी और ये राइस तो हो चुकी है, पर इतनी बुरी दिख रही है क्योंकि विंडो खुली हुई होती है जब मेरी किचन की, तो सारी चीज़ें इतनी बुरी लग रही होती हैं। हाथ की पता नहीं अजीब सी कोई से नसें पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाती हैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ। आईफोन में धूप में बहुत ही मतलब डीपली वो कवर करता है ना, जो असल में हमें नहीं दिख रहा होता है वो हमें कैमरा में दिख रहा होता है। तो जी एक बेकिंग पेपर ले लें, पहले खिड़की बंद कर देते हैं सबसे पहले ताकि थोड़ी सी सही आए लाइट। तो जी बेकिंग पेपर ले लें, मेरे पास यही वाला था तो इसलिए मैंने ये ले लिया, वरना राउंड वाला हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जी मसला ये हुआ कि मुझे ये एयर फ्रायर में बनाना था, तो मुझे पहले ही इसको एयर फ्रायर में ही रख देना चाहिए था डो को, जो कि मैंने नहीं किया और फिर एंड में मुझे मसला हो गया तो गिर रही थी चीज़ें और मैंने पता नहीं कैसे अंदर डाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बटर पेपर जो मैं लगा रही हूँ, मैंने ये लगाया और रख दिया और मैंने ज़्यादा डिग्री पे पकाया तो नीचे से बिल्कुल ही कच्चा रहा था। तो फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट पिज़्ज़ा बनाया तो मैंने ना बटर पेपर लगाया ना कुछ, बस हल्का सा ऑयल लगा दिया था उस पर एयर फ्रायर पर। डायरेक्ट ही मैंने डो रख दी थी, सिर्फ डो रख दी थी, टॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी। तो वो अच्छे से फूल गई थी, बेक हो गई थी, जैसे हम बाहर से अक्सर डो लाते हैं बिल्कुल उसी तरह। और फिर उस पर टॉपिंग कर दी थी, पिज़्ज़ा सॉस लगाया, चीज़ डाला, फिर उसमें हमने चिकन डाला अपना, फिर चीज़ डाला, फिर उस पर हमने थोड़ा सा कुटी मिर्च डाल दी और उसे हमने बेक कर लिया था 195 डिग्री पे। और कितने मिनट के लिए किया था हमने, 8 मिनट के लिए कर लिया था, तो वो अच्छे से पक गया था। ऊपर से ऑरेगनो भी डाल लें अगर आपको चाहिए हो। पहले मैंने ये वही वाला पिज़्ज़ा है जो थोड़ा सा मैंने बताया ना नीचे से कच्चा रह गया था, तो फिर मैंने तो फ्लिप कर दिया था, मैंने कुछ नहीं देखा बस फ्लिप कर दिया। खैर बन तो अच्छा गया था और बहुत जल्दी बेक हो गया था, मतलब 4-5 मिनट में हो जाता है पिज़्ज़ा इसमें। तो अगर डो अलग से रखेंगे तो बस वो 4-5 मिनट में हो जाएगी, फिर उसके बाद टॉपिंग लगा देंगे वो 3 मिनट में ही हो जाएगा पिज़्ज़ा रेडी। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना क्विकली बन जाता है। तो मैंने तो अब यही करना है कि पहले डो ही बना लेनी है और फिर ही टॉपिंग करनी है, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये अभी हस्बैंड आ गए थे किचन में और अब इनका कोई वॉलेट आया था अमेज़ॉन से, तो ये सारा कच्चा यहीं रख के चले गए थे। तो ये साथ में शाल के छोटे मोटे टॉयज़ रखे हुए हैं, बस अब जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं जब तक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। ये वाला सामान अभी बाहर ही रख दूँगी मैं, क्या पता एक और पिज़्ज़ा बनाने का मूड हो जाए। और डो तो वैसे बहुत कम ही बची, एक स्मॉल पिज़्ज़ा बन सकता है। तो जी सबसे पहले उठते ही मैंने चूल्हा साफ़ किया था और जैसे ही चिकन फ्राई की फिर से ऑयल हो गया पूरे पे, तो फिर वापस साफ़ करें, यही काम है हमारा, सफाइयाँ ही करते रहें पूरा दिन बस। तो जी काम करते करते ही हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे और ये पक चुका था परफेक्टली। फिर उसको खाने पीने के बाद हमने चाय भी चढ़ा दी थी, चाय पी ली थी। फिर उसके बाद हम निकल गए थे बाहर, हम गए थे डलमा मॉल, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे, पता नहीं पर्पल ट्यूसडे या पर्पल थर्सडे और वाइट वेंसडे सबकी सेल आई हुई है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा ज़रा देख कर आते हैं, कुछ मिल ही जाए शायद अच्छा सा। तो जी जाते ही हस्बैंड को याद आ गया कि पैसे निकालने हैं बैंक से, तो ये अपना पैसे निकालने लग गए थे। तो जी आज मैं आई थी R&B पे, मैं कभी भी नहीं आई यहाँ पर, फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, 35 का था सब कुछ ना, सारे आउटफिट बच्चों के 35 के थे, बड़ों के भी थे लेकिन सिलेक्टेड आइटम्स थे, सब पे नहीं था। तो खैर इशाल के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर मैक्स से लेती हूँ तो वो 60 से अबव ही होती हैं सारी चीज़ें ना, इसकी हर ड्रेस 60 से अबव जा रहा होता है।
तो इसलिए मुझे ये सही लगा। और उसकी क्वालिटी भी सही थी कपड़ों की, ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल जैसे फट जाने वाले होते हैं ना कपड़े, सस्ते ले लो। तो ये एक ड्रेस था, ये मुझे बहुत पसंद आया था शाल के लिए, और जैकेट भी बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जैकेट का खैर इतना ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए नहीं ली मैंने जैकेट। ये ड्रेसेस ले लिए थे 1-2, ये लिया था मैंने, येलो वाला ले लिया था, और उसके अलावा मैंने एक नाइट सूट लिया था शाल के लिए। ये शाल की मस्तियाँ चल रही थी, बाबा इसके पेमेंट कर रहे थे और ये यहाँ पे मस्तियाँ कर रही थी फुल। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया अपने लिए, ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया था। उसके बाद हम लोग स्प्लैश चले गए थे। मिरर देख के शाल अक्सर बहुत खुश हो जाती है, वरना थोड़ी बच्चों में इनमें इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं रही शुरू से। तो बस मस्तियाँ कर रही थी अपनी सारी, कभी स्ट्रॉलर बाबा को मार दिया अपने। तो जी मॉल से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे हैदराबाद स्पाइस। ये यहाँ की बिरयानी बस आउट क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी होती है यहाँ की। मतलब पाकिस्तान वाले हैदराबाद की बिरयानी या पुलाव नहीं है, ये इंडियन हैदराबाद है ना, वहाँ की बिरयानी होती है। पाकिस्तानी टेस्ट अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, लेकिन मुझे यहाँ की बिरयानी पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई है। बिल्कुल ग्रेवी वाली और मसालेदार होती है ना, उस टाइप की होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अगर आप लोग यहीं रहते हैं, और अगर नहीं की यहाँ पे ट्राई, तो पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही अलग सी लगती है ये चीज़ ना, हमारा क्योंकि एक अलग है बिरयानी बनाने का कॉन्सेप्ट, और इनका बिल्कुल ही अलग है, तो बहुत ही यमी लगती है। ये ट्रे आप लोगों को याद होगी अगर आपने मेरा वो लूलू वाला ब्लॉग देखा होगा। ये मैंने ली किसी और पर्पज़ के लिए थी, लेकिन हमने इस तरह से इसे यूज़ कर लिया था थाल की तरह। तो जी ये बिरयानी जो है, ये चिकन 65 और मतलब बिरयानी के राइस जो होते हैं वो होते हैं, तो ये बहुत ही यमी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, सही होती है बिल्कुल, 22 या समथिंग की होती है एक प्लेट। तो हमारा तो खैर एक प्लेट में ही हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा ही खाती हूँ। ऐसा मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं थोड़ा खाती हूँ, लेकिन मैं एंड तक खाती रहती हूँ, तो हमारे लिए काफ़ी रहती है, ज़्यादा ही हो जाती है कभी कभी तो, लेकिन ये होती बहुत ही यमी है। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और अच्छी सी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।